एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन कंपनी में अनम। और आज हम लोग आए हैं अपनी तपोवन नासिक साइट पर, जहां पर हमारा 3 BHK फुल फर्निश हो चुका है। 99% हो चुका है, 1% कुछ बेसिक टचअप चल रहे हैं। तो जैसे कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो सबसे एंड में लाइक होता है सोफ़ा एंड किचन ट्रॉली, ये सारे एंड में डिलीवर किए जाती है, ताकि जितना भी डस्ट का है पहले वर्क वो सारा कंप्लीट होने के बाद फाइनली इस चीज़ को डिलीवर किया जाता है। तो कुछ इसी तरह इस प्रोजेक्ट में भी है। हमने सोफ़ा सेट एंड उसके फुफीज़ एंड ऑल सबसे लास्ट में हम यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा शूट रहेगा वो हमारा फाइनल शूट रहेगा, जिसके बाद ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट शूट में हम लोगों ने बेडरूम पूरे टूर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं बटन पे लिंक दे रही हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ऑन डिटेल हम लोगों ने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एग्जैक्ट अब हम लिविंग रूम में हैं, तो आपको बताया हम 3D प्लान के साथ जाते हैं। तो पहले आप देख लीजिए सारे 3D प्लान और उसी के साथ फाइनल व्यू। था तो आपने देखा है ऊपर हमारा पूरा पीओपी कंप्लीट हो चुका है, एग्जैक्ट जैसा 3D में हम लोगों ने प्लान किया था। रूम में ब्राइटनेस के हिसाब से कितने पैनल लाइट चाहिए थे, कितने एलईडी लाइट। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था हम किचन टूर करेंगे, तो आज इसी वीडियो में हम लिविंग प्लस किचन ये दोनों चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम लिविंग रूम कर लेते हैं। लिविंग रूम का जो हमारा व्यू था और जो ऑर्गेनाइजेशन था, तो आपने देखा है ऊपर हमारा पूरा पीओपी कंप्लीट हो चुका है, एग्जैक्ट जैसा 3D में हम लोगों ने प्लान किया था। रूम में ब्राइटनेस के हिसाब से कितने पैनल लाइट चाहिए थे, कितने एलईडी लाइट, वो सारे का भी काम चालू है। और यहाँ पर हो गया है हमारा टीवी यूनिट, जिसका एग्जैक्ट पूरा कंटिन्यू हुआ है। वहाँ पे पार्टीशन हो गया है, एक उसके बैक साइड पे डाइनिंग वाला एरिया है, ताकि मल्टीपर्पज़ के हिसाब से वो पार्टीशन वर्क करने वाला है। एग्जैक्ट अगर मैं आपको ये वाला पर्टिकुलर एरिया एक्सप्लेन करने जाऊँ तो यहाँ पे हमारा पिलर आ चुका है। पिलर को इसी थीम में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये एक 7 से 8 इंच का बाहर आया है और वो एग्जैक्ट वॉल पे टच है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप देख रहे हैं कि बैक साइड पे हमारा पूरा बालकनी है। तो बालकनी को कवर करते हुए ये वाला पिलर हमें फेस करना पड़ा, तो बट ये कॉर्नर में है तो हम थोड़ा बच गए इस चीज़ से। यहाँ पर जो लूअर्स है ये एग्जैक्ट मेकिंग किए गए लूअर्स हैं, अगर आप वहाँ से भी देख लो तो एग्जैक्ट मेकिंग किया गया लूअर्स है। और लूअर्स को एग्जैक्ट हाईलाइट करने के लिए इसके बीच वाले सेक्शन में ब्लैक कलर का लैमिनेट यूज़ किया गया है, ताकि जब भी आप इसको दूर से देखें पास से देखें तो इसके बीच के जो गैप है वो प्रॉपरली नज़र आए। बीच के 2 लूअर्स में हमने एक्रेलिक यूज़ किया है, एग्जैक्ट गोल्ड फिनिश का, क्योंकि हमारे पूरे थीम में गोल्ड और हमारा जो वुडन टेक्सचर था वो प्रॉपरली मैच करते हुए हमने ये किया है। तो यहाँ पर हमारा एक्रेलिक आ गया है जो कि 2 mm में है। और इसके पीछे जो हमारी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो मार्बल फिनिश का जो हम लैमिनेट चॉइस करने वाले थे, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ, काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम जो 2 टाइप के अंदर थे, एक तो बहुत ज़्यादा बड़े टेक्सचर में था कि एग्जैक्ट जब टीवी आ जाएगी तो बड़े टेक्सचर हाइड होगा नहीं होगा, लुक वाइज कैसे दिखेगा। तो ऑलरेडी हमने एक साइड पे किया है, वो भी हम बहुत जल्द पूरा शूट करने वाले हैं। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में बने रहिए ताकि मेरा वो वाला शूट भी आपको मिले जो कि भरदे नगर के साइड है। और इस वाले साइड पे हमने ये एग्जैक्ट अपने ऑफिस पर इसका एक स्टडी टेबल है जो कि क्लाइंट ने सेम देखा और उन्हें काफ़ी पसंद आया, तो हमने वही लैमिनेट यहाँ पर किया है। ऊपर एक शेल्फ दे दिया है मल्टीपर्पज़ के हिसाब से, जिस हिसाब से आप अपने डिज़ाइंस वगैरह के हिसाब से आप उसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ऊपर एक फ्रेम कंटिन्यू गई है जिसमें हमने अपने लाइट ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर हमने सेम साइड से किया है, लाइट पॉइंट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो चुकी है। ड्रावर फाइनली ये प्लानिंग थी कि हम इसे पूरा प्लेन रखेंगे और इस साइड से कर्व नहीं रखेंगे, क्योंकि क्लाइंट की नीड थी कि वो दोनों साइड से इसे कर्व नहीं चाहते, एग्जैक्ट पूरा पर्टिकुलर स्क्वायर शेप चाहते थे। यहाँ पर हमारे 2 ड्रावर्स सेम दोनों साइड्स पे 2-2 ड्रावर्स हो गए। और यहाँ पे हमारा एक्चुअल गोल्ड फिनिश का प्रोफाइल शटर है, जहाँ पे सारे सेटअप बॉक्स, और ये सॉफ्ट क्लोज है, तो मुझे टेंशन नहीं है कि अगर हाफ बंद हुआ तो काफ़ी सेफ है। और पूरा ग्लास ट्रांसपेरेंट रखा गया है ताकि इजीली आप एक्सेस कर सको, और थीम के अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगे उसके साथ आप जा सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ही हम दूर से इसका लुक देखते हैं, तो जो हम लोगों ने बीच में ये गैप छोड़ा है, यहाँ पर हमने सेम जो यहाँ पर 2 mm का एक्रेलिक यूज़ किया था लोअर्स के अंदर, वही कंटिन्यू इन सारे बॉक्सेस के मिडल में हुआ है, ताकि जो लुक इसका है आप देख ही रहे किस हिसाब से इसका लुक है, उस हिसाब से गेटअप देने के लिए ये डिज़ाइन चॉइस की थी। और जैसे ही मैं यहाँ से इस वाले सेक्शन पे आती हूँ, तो यहाँ पर हमारा वही
पार्टीशन, तो पार्टीशन पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है ताकि आप उस हिसाब से भी इसे एक्सेस कर पाओ और यहाँ से भी हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर जो हमारा लैमिनेट यूज़ हुआ था ये प्लेन वाइट लैमिनेट है जो कि वो काफ़ी ग्लोसी है, उस हिसाब से हम लोगों ने इसके अंदर लाइट पॉइंट ऐड कर दिए हैं। और ये डिज़ाइन में भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे, हमारे क्लाइंट को ये पसंद आया क्योंकि इसके पीछे जो हमारा ऑर्गेनाइज करने वाला सिस्टम था वो यहाँ पर डाइनिंग वाला सिस्टम है जिसके ऊपर एग्जैक्ट पीओपी ऑर्गेनाइज कर दी थी हमने। नीचे के साइड पे जो आप देख रहे हो कंटिन्यू हुआ है, यहाँ पर हमने सी में कंटिन्यू किया था, देन उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ कि हम इसे एल में कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो ब्रॉडनेस आप देख रहे हैं ये हमने एल में कंटिन्यू की है नीचे से ऊपर तक, और जो ऊपर वाला सेक्शन था वो हम एक फ्रेमिंग वर्क करते हुए कंटिन्यू हमने टीवी से कनेक्ट कर दिया ताकि वो एक लुक अलग से आ जाए। देन उसके बाद जो हमें ये वाला पैसेज मिला था, तो ये वाला हमारा जो वॉल था हमने चाहा कि हम लोअर्स को कंटिन्यू करें, देन हमने डिसाइड किया कि नहीं, अगर यहाँ पर ये वाला पार्टीशन का इस तरह से लुक आ रहा है तो हमने जस्ट इसको उस हिसाब से कवर कर दिया है। उस हिसाब से अगर डिज़ाइंस के साइजेस की बात की जाए तो हमारा टीवी यूनिट 8 बाय 7 फीट का ऑर्गेनाइज हुआ है। उसमें ये जो लोअर्स आप देख रहे हैं ये हमारे 1.5 इंच के लोअर्स है और उनके बीच का जो हमने गैप छोड़ा है वो आधा इंच का छोड़ा है। ये कस्टमाइज़ आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे ही अगर पार्टीशन में हम आ जाए तो ये जो ब्रॉडनेस आप देख रहे हैं ये हमने 5 इंच की डाली है, बट जो मिडल वाले सेक्शन से ये सारे 2.5 इंच के लोअर्स हमने ऐड किए, 2.5 बाय 2.5 का कवर किया है पूरा ब्रॉडनेस। एंड देन उसके बाद ये जो हमने नीज बीच में जो ऑर्गेनाइज किए ये कस्टमाइज है, जैसे कि हमने इसमें 1 फीट बाय अपने हिसाब से हमें लगा तो हमने 3 फीट का लिया है, कुछ जगह पे हमने जस्ट कुछ 1.5 फीट का लिया है। उस हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जैसे हम इधर से अंदर की तरफ आ जाते हैं, वही अगर इसकी साइज़ बता दूँ तो मैं ये 4.5 फीट बाय 7 फीट के हाइट पे 7 सबकी कंटिन्यू हुई है क्योंकि ये पूरा एरिया कंटिन्यू हुआ है। उसके बाद अंदर की तरफ आ जाते हो तो ये हमारा डाइनिंग वाला एरिया है, उसके ऊपर पीओपी ऑर्गेनाइज हो गई है और इस साइड पर है हमारा किचन। तो किचन हमारा 10 बाय 6 फीट का है क्योंकि ये हमारा बैक काउंटर 6 फीट का है और मेन काउंटर हमारा 10 फीट का है। 10 फीट के हिसाब से सारी कस्टमाइज ट्रॉलियाँ मैं आपको बता दूँ कि जो नेसेसरी होती है वो 5 बास्केट्स कंपलसरी, सारी बास्केट्स मूवेबल है, इसे निकाल कर वॉश करके हम ड्राई करके रिटर्न अंदर रखेंगे। अंदर का पूरा कंपार्टमेंट एसएस में है, बाहर साइड से हमने एक्रेलिक विथ लैमिनेट किया है। ऊपर साइड पे जो लैमिनेट है ये हमारा स्पेशल हाई ग्लो से लैमिनेट है जो कि विथ स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ है, जो कि आपको ऑलरेडी हाईलाइट हो रहे होंगे। ऊपर हमारा डार्क ग्रे का थीम है एंड देन नीचे साइड पे भी हमने एक्रेलिक में डार्क ग्रे थीम रखी है जो कि प्लेन रहेगा। सबसे ऊपर हमारे लॉफ्ट है जो कि विथ बॉक्स है, वो भी हमारा हाई ग्लोसी स्क्रैच प्रूफ वाइट लैमिनेट है और वो पूरे बॉक्स के साथ मेकिंग होते हुए हमने ऊपर साइड पे वाइट रखा है ताकि वो ऊपर की तरफ ब्लेंड हो जाए। देन नीचे के साइड पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने एग्जैक्ट जो हमारा बैक काउंटर है उसके ऊपर हमने 4 शटर्स के कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिए जहाँ पे हम ग्लास के साथ गए थे। सेम मेन काउंटर पे प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे चिमनी का हमें हाइड करना था, तो उस हिसाब से क्लाइंट की नीड को समझते हुए हमने ये थीम ऑर्गेनाइज करी कि यहाँ पे हम पूरे प्लेन शटर्स रखेंगे, सारा स्टोरेज होने वाला मटेरियल हम इसमें डालेंगे एंड देन ऑर्गेनाइज करने वाली क्रॉकरीज सारे इस साइड पर रखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा सिंक वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमारा सिंक के 2 शटर्स, और स्पेशली जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो बिल्डर ने कटिंग दी थी वो ½ इंच से भी काफ़ी कम थी। तो जब प्रोजेक्ट पूरा कर ही रहे थे तो हमने ये प्लान किया कि आने वाले अभी क्लाइंट यहाँ पे नहीं रह रहे थे तो हम ये रिस्क लेने रेडी थे कि अब हम नीचे स्कटिंग बढ़ा सकते हैं। इफ़ अगर आपके घर में आप रहने के लिए हो और आपका स्कटिंग का प्लान है तो आप थोड़ा सा एक्सपर्ट से डिस्कशन करके कर सकते हैं। वो तोड़फोड़ करने वाला है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आपको फेस करने वाले हैं। और जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये अपडेट हो चुका है कि कुछ केमिकल के थ्रू भी आप जस्ट टाइल्स पुट कर सकते हैं वहाँ पर। तो जबकि यहाँ पे हमारे क्लाइंट नहीं थे तो हमने डिसीजन लिया कि अब हम स्कटिंग बढ़ा देंगे, क्योंकि जब भी हम क्लीनिंग करते तो ऑब्वियसली इस छोटी सी स्कटिंग के थ्रू अंदर काफ़ी ज़्यादा कचरा जाता है। हमने यहाँ पे 1.5 इंच की स्कटिंग बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर किचन डिलीवर किया। यहाँ पे हमारे सारे एक्सलेंजा ब्रांड के साथ ऐसे सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हैं, और जब भी मैं झाड़ू लगाऊँ या फिर किचन में पानी हो जाए तो अंदर जाने का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर हमारा कटलरी सेक्शन, देन उसके नीचे हमारी 2 प्लेन बास्केट्स गोदरेज ब्रांड के साथ है। यहाँ पे हमारा कपसा सेक्शन, यहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट में 1 रॉड बाइंडिंग ईजिली आप निकाल कर वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर रखिएगा। और यहाँ पे हमारी 6 सपोर्ट जो कि व्यू बेंडिंग में है।
नीचे थाली कंपार्टमेंट, मिडल में 2 रॉड एक्स्ट्रा देते हैं ताकि आप छोटे से छोटे प्लेट प्रॉपर तरीके से उसे ऑर्गेनाइज कर सकें। यहाँ पे 2 प्लेन बास्केट हो जाएगी और उसके नीचे और एक बड़ी प्लेन बास्केट जो मल्टीपर्पज़ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक छोटे डिब्बे हैं, आपके बड़े वाले राइस वगैरह के डिब्बे हैं, वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा LPG सेक्शन। एक्रेलिक में मोस्टली हम HD HMR के साथ जाते हैं जिससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और जो वेव्स है वो बहुत ही क्लियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर HD HMR ग्रीन कलर का होता है तो उसका डस्ट ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये जो ग्रेन है वो किस चीज़ का है। जब भी हम ड्रिल करते हैं तो ऑब्वियसली अंदर का ग्रेन जो उसका है वो बाहर उड़ता है। यहाँ पे बैक साइड पे भी हमने स्कर्टिंग बना दी थी डबल से। यहाँ पे हमारे 2 शटर्स और यहाँ पर एक शटर्स जो कि इस वाले सेक्शन को कंटिन्यू करेगा। देन उसके बाद हमें एक छोटा सा पुल आउट नीड था तो हमने जैसे छोटे छोटे बाउल्स के लिए और बर्नियों के लिए यहाँ पे एक पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया। देन यहाँ पे हमारी 2 प्लेन बास्केट्स जहाँ पर आप बड़ा डिब्बा लाइक राइस का हो और जिस हिसाब से आपके स्टोरेज रहेगा उस हिसाब से हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। ऊपर साइड क्रॉकरी वाला सेक्शन है तो क्रॉकरी वाले सेक्शन में मोस्टली जब कंपार्टमेंट की बात आती है तो 2 शेल्फ हम ऐड कर देंगे ताकि छोटी छोटी क्रॉकरी सारी ऑर्गेनाइज हो जाए। बाउल्स हो, ग्लासेस हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। देन जो दूसरा वाला सेक्शन रहेगा वहाँ पर जस्ट हम एक शेल्फ ऐड करेंगे क्योंकि हमारी जो भी डिनर सेट्स के प्लेट्स रहेगी, बाउल्स रहेगी, वो इस वाले सेक्शन में प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारे डिनर सेट्स की जो प्लेट होती है वो साइज़ में बड़ी होती है तो जब हम बैक साइड से उसे स्टोरेज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। यहाँ पर हमारे सॉफ्ट क्लोज डोर्स। लॉफ्ट काफ़ी ऊपर है तो मैं ऊपर नहीं कर पाऊँगी बट आप इस तरह से व्यू देख सकते हैं। अब हमारे सिंक वाले एरिया के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे प्लेन शटर्स। बैक साइड से हमारे चिमनी का पाइप गया है जिसे हमने हाइड कर दिया था यहाँ पे बनाते के वक्त ही। तो यहाँ पे हमारा आरओ वाला सेक्शन है। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट मिला है जहाँ हमने एक ऐड किया है ताकि आपके बार बार यूज़ होने वाली सारी हल्दी एंड मसाले की सारी बर्नियाँ हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। आरओ का जो कंपार्टमेंट है इसके नीचे से हमने इसे पैक कर दिया है, वो भी एल पट्टी पे। इन फ्यूचर अगर आपको निकालना है कोई ऐसा आरओ आपने यहाँ पे फिट किया है जिसको वो होल नहीं लगेगा, पूरा ओपन लगेगा, तो आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इसको 2 पर्पज़ के हिसाब से बनाया है। ये वाला सेक्शन हो जाता है जहाँ पे हमने एक डाला है, वही मल्टीपर्पज़ सारे मसाले की बर्नियों के यूज़ के हिसाब से और आपको एक्सेस करने के लिए और इजी हो जाए। क्योंकि हमारा एम है एक कंफर्ट फील कराना आपको किचन में, क्योंकि चाहे आप हो या आपके घर आया हुआ कोई भी गेस्ट हो उसे इस किचन में कंफर्ट फील होना चाहिए एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे हमें जो कंपार्टमेंट मिला है यहाँ पे हमने 2 शेल्फ ऐड किए ताकि छोटे छोटे आपके जो मग्स रहेंगे डेली यूज़ के चाय एंड टी के वो आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। चिमनी को हमने ऊपर की तरफ से हाइड कर दिया और इसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। चिमनी को आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें यूटिलिटी एरिया मिला था तो यहाँ पे हमारा सारा वॉश बेसिंग एंड ऑल ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। देन चिमनी को हमने यहाँ से आउटलेट के लिए बाहर रख दिया है। जब भी आपको चिमनी में कोई मेंटेनेंस आएगा या फिर आपको उसका पाइप रिमूव करके कुछ नया एक्सेस करना है तो आप काफ़ी इजीली इसे खींच कर इजीली आप एक्सेस कर पाओगे। चिमनी हम मोस्टली हिंदवेयर की रेफ़र किए हमने, क्योंकि हिंदवेयर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर को लेते हुए तो इसके काफ़ी अच्छे फीडबैक हमें मिले हैं। क्योंकि हिंदवेयर एक ऐसा ब्रांड है जो सर्विस के मामले में काफ़ी एक्सपर्ट है। आप अगर सर्विस के मामले में देखोगे और मेंटेनेंस के मामले में जाओगे तो हिंदवेयर मेरा रेफ़र। बाकी आप ऑनलाइन सर्च करके काफ़ी सारी ब्रांड्स के साथ भी जा सकते हो। तो फाइनली ये हमारा किचन का टूर था। हैंडल हमारी एसएस की टॉप एज हैंडल हमने यूज़ की है। बाकी अब हम लिविंग रूम की तरफ चलते हैं। तो फाइनली भी आपके माइंड में काफ़ी सारे ये चीज़ें आ रही होगी कि प्रोजेक्ट की अमाउंट और डिलीवर डेज एंड ऑल काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम फाइनल शूट में क्लियर करने वाले, क्योंकि अभी भी लिविंग रूम में हमारा सोफ़ा एंड सेंटर टेबल फोफीज एंड ऑल सब कुछ मिसिंग है। जैसे ही वो डिलीवर हो जाएगा तब हम पूरा फाइनल शूट करने वाले हैं जिसमें हम बहुत स्पीड में पूरा फुल 3 BHK का टूर करने वाले हैं, जिसमें आपके डाउट्स एंड ऑल सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। और आपको भी कंप्लीट 3 BHK का टूर दिखने के लिए मिलेगा कि अगर आप भी इस तरह से ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो आप सारे रूम्स की ब्राइटनेस को देखते हुए, इंटरेस्ट को देखते हुए और दिशा को देखते हुए किस हिसाब से फर्नीचर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप भी अपने घर के इस तरह से फर्नीचर को प्लान करने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी आप सबसे पहले 3D प्लान के साथ जाइए, क्योंकि 3D प्लान्स में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आप किस मटेरियल के साथ जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए और सामने वाला आपको क्या देना चाहता है, बेटर से बेटर वो सारी चीज़ें आपको 3D से क्लियर होगी। देन उसके बाद आपको आपका कोटेशन क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं आपके भी बजट एंड 3D एंड ऑल, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।